किया की EV9 GT लाइन। एक चीज जो इसके अंदर बहुत ज्यादा यूनिक है, यहाँ पे भी आपको एक पैनल इंस्टॉल्ड देखने को मिल रहा है कि जिसके अंदर आपकी ये साइड व्यू मिरर का जो है वो प्रोजेक्शन यहाँ पे आ रही है। आज तक किसी गाड़ी के अंदर ये वाली लाइट जो है या ये वाला स्टाइल नहीं देखा गया। और इसके अंदर एक और चीज जो है वो भी बड़ी अच्छी है कि यहाँ पे एक बॉस सीट भी मिलती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू आर वाचिंग वॉइस व्हील और आज इस गाड़ी का हम रिव्यू आपके लिए लेके आए हैं। वो है किया की EV9 GT लाइन, जो कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बिल्कुल लिमिटेड है और पाकिस्तान में इन फ्यूचर जल्द ही लॉन्च होने वाली है। और पाकिस्तान के अंदर ये इस तरह की व्हीकल्स अभी सिर्फ 4 से 5 हमें देखने को मिल रही है। ओवरऑल अगर गाड़ी की बात करें और इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर ये क्योंकि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है और इसके अंदर 99.8 किलोवाट आवर की लिथियम आयन की जो है वो बैटरी इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। और अगर इससे हम इसके कंबाइंड हार्स पावर की बात कर लें तो ये 282 bhp जो है वो प्रोड्यूस करती है। और इसी तरह से अगर इसके हम कंबाइंड टॉर्क की बात कर लें तो ये 700 न्यूटन मीटर के करीब जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस करती है। और 0 से 100 अगर हम कर लें तो ये मिनिमम 5 पॉइंट समथिंग सेकंड्स के अंदर जो है वो 0 to 100 भी करती है। ओवरऑल गाड़ी की अगर हम फ्रंट की बात कर लेते हैं तो हमें यहाँ पे एक स्टार मैप LED लाइट्स देखने को मिल जाती हैं। और इसके अंदर जो मुझे एक चीज़ बड़ी खूबसूरत लग रही है कि यहाँ पे भी आपको एक पियानो ब्लैक कलर की जो है फिनिशिंग देखने को मिली है। और इसकी ओवरऑल यहाँ पे कोई ऐसा ग्रिल नहीं है। हम इवन दो EV गाड़ियां तो देखते हैं उनके अंदर यहाँ पे ग्रिल होती है, लेकिन इसकी इस जो फ्रंट के ऊपर एक पैनल लगा उसके अंदर भी आपको ये एक छोटी छोटी जो है ना लाइट्स देखने को मिल रही हैं, जो कि अगेन एक बहुत फ्यूचरिस्टिक वाइब देती है इस गाड़ी को। नीचे आपको एयर वेंट्स है जहाँ से हवा सक करती है और गाड़ी के एरोडायनामिक्स बेहतर होते हैं। यहाँ पे एक पार्किंग का कैमरा है, यानी ये फ्रंट कैमरा है, पार्किंग सेंसर है। इसी तरह से नीचे आप आएंगे तो आपको ये जो पियानो ब्लैक कलर है इसके अंदर जो है वो आपका बम्पर मिल जाता है। यहाँ पे टो करने के लिए जगह मिल जाती है। और ओवरऑल गाड़ी की ये जो लाइट्स हैं ये भी बहुत खूबसूरत हैं, बहुत कमाल के हैं। किया की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। अगर इसकी साइड प्रोफाइल के ऊपर आते हैं तो साइड प्रोफाइल के अंदर आपको जो आपके व्हील आर्च या ओवर फेंडर है वो भी बॉडी कलर के अंदर देखने को मिल रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही कमाल लगते हैं। यहाँ पे पार्किंग सेंसर है। और अगेन इसके अगर व्हील की बात की जाए 21 इंच के रिम देखने को मिलते हैं और वो भी पियानो ब्लैक और ये सिल्की ग्रे और मेटेलिक सिल्वर कलर का, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। अगेन पीछे चलते हैं तो एक चीज़ जो इसके अंदर बहुत ज़्यादा यूनिक है और बहुत अच्छी है वो ये है कि यहाँ पे तो आपको ये एक साइड इंडिकेटर मिल रहा है, लेकिन साइड मिरर नहीं देखने को मिला। यानी साइड व्यू मिरर जो है वो यहाँ पे नहीं है। तो साइड व्यू मिरर क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे एक कैमरा है। और इस साइड व्यू मिरर को अगर आप देखें तो ये अंदर से किस तरह का लगता है, तो यहाँ पे भी आपको एक पैनल इंस्टॉल्ड देखने को मिल रहा है कि जिसके अंदर आपकी ये साइड व्यू मिरर का जो है वो प्रोजेक्शन यहाँ पे आ रही है। और एक आपको जब आप राइट इंडिकेटर ऑन करते हैं तो यहाँ पे भी आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन और वो सारे मॉनिटरिंग के फंक्शन यहाँ पे भी देखने को। इस तरह लेफ्ट इंडिकेटर करेंगे तो उस साइड पे आ जाएगा। एनीहो, गाड़ी के अगर ऊपर रूफ रेल्स की बात करें तो यहाँ पे बॉडी कलर के अंदर आपको बहुत ही खूबसूरत रूफ रेल देखने को मिली है। अगेन ये एक 6 सीटर गाड़ी है और बहुत ही खूबसूरत है। इसके अंदर आपको पॉपअप हैंडल्स देखने को मिल जाते हैं जो कि बहुत खूबसूरत है। और इसी तरह से अगेन यहाँ पे आते हैं तो गाड़ी के अंदर हमें ये एक यहाँ पे एक पियानो ब्लैक कलर का जो है वो एक गार्निश और एक पैनल देखने को मिला है, जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत कमाल का है। नीचे आते हैं तो आपको वही मेटेलिक सिल्वर टाइप जो है वो एक गार्निश यहाँ पे भी मिल जाती है। यहाँ पे आपको इसकी चार्जिंग के लिए जो है वो पोर्ट देखने को मिलती है। और इसके अंदर आपके पास दोनों किस्म के पोर्ट हैं, चार्जिंग कमर्शियल भी और अगर आप इसे घर पे भी चार्ज करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। सो इसको अगर मैं यूँ करूँगा तो ये किस लिए है, ये इसका बटन है, आप इसको इस तरह से करते हैं। बैक लाइट्स अगर आप देखें तो रेयर लाइट, रेयर प्रोफाइल इसकी बहुत ही खूबसूरत है। यानी इसकी अमूमन हम लाइट्स जो गाड़ियों में होती हैं वहाँ पे आपको यहाँ पे एक लाइट मिल जाती है या कंटिन्यू लाइट देखने को मिल जाती है, लेकिन ये जो है ये एक बहुत ही खूबसूरत लाइट है जो कि गाड़ी के जो बूट स्पेस यानी जो ट्रंक जिसको आप कह सकते हैं उसके साथ कंटिन्यू करती है और यहाँ नीचे फेंडर तक जाती है और फिर बूट स्पेस को भी कंटिन्यू करती है। तो ये एक बहुत ही सिग्नेचर किस्म की न्यू इन्वेंशन आप कह सकते हैं जो कि फ्यूचरिस्टिक है। और इस तरह की अमूमन आज तक किसी गाड़ी के अंदर ये वाली लाइट जो है या ये वाला स्टाइल नहीं देखा गया। नीचे यहाँ पे आपको GT लाइन की बैजिंग देखने को मिलती है, किया की ब्रांडिंग है और इसी तरह EV9 की ब्रांडिंग है। यहाँ पे आप आते हैं तो आपके पास जो रेयर बम्पर है वहाँ पे भी पार्किंग के सेंसर्स है, टो करने के लिए जगह है। और नीचे फिर वही पियानो ब्लैक कलर का आपको एक बम्पर मिलता है, रिफ्लेक्टर है दोनों साइड्स पे, रेयर स्पॉइलर देखने को मिलता है, शार्क फिन एंटीना है,
रेयर कैमरा है जो कि अगेन बहुत खूबसूरत इस गाड़ी को बनाता है। सो अब अगर हम इसकी बूट स्पेस को ओपन करते हैं तो हमें यहाँ पे एक बटन मिल जाता है जिससे हम इसकी पावर टेल गेट को ओपन कर लेते हैं, और इसके अंदर अभी थर्ड रो जो है वो बिल्कुल जो है वो क्लोज है, तो आप इसके अंदर जो है वो काफ़ी अच्छी खासी स्पेस देखने को मिल जाए। तो ये तकरीबन 576 लीटर के करीब जो है वो यहाँ पे भी हमें स्पेस मिल जाती है। इसी तरह इसके फ्रंट में यानी फ्रंट पे भी इसको जो है हमें काफ़ी स्पेस मिल जाती है। यहाँ पे हमें जो है वो एक चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल रही है, और इस चार्जिंग पोर्ट को मैं देखूँ तो ये यहाँ पे हमें एक चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है। इसी तरह हम जो है अपनी सीट्स को यानी सेकंड रो को, थर्ड रो को अगर मैं इसको ओपन करना चाहूँ तो ये इस तरह से ओपन भी हो जाएगी, और इसी तरह से मैं इसके ज़रिए इसको यानी आपको खुद कोई मैनुअली चीज़ नहीं करनी पड़ेगी, आपके यहाँ पे बटन्स मौजूद हैं और आप इनके ज़रिए जो है यहाँ से कर सकते हैं। अगेन इस साइड पे आए तो यहाँ पे हम पावर टेल गेट को अगर बैक से ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी हमें एक बटन मिल जाता है। 12 वोल्ट की चार्जिंग कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, और यहाँ पे भी पीछे थर्ड रो में भी कप होल्डर्स देखने को मिलते हैं, और इसके अंदर अगर मैं देखूँ तो हमें जो है वो सेपरेटर मिल जाता है और टूल किट देखने को मिलती है, और इसके अंदर स्पेयर व्हील नहीं है। अमूमन सोरेंटो में भी स्पेयर व्हील नहीं था, लेकिन सोरेंटो में स्पेयर व्हील जो है उन्होंने नीचे जिस तरह प्राडो उसमें होता है फॉर्च्यूनर वगैरह में वहाँ पे नीचे कर दिया था, लेकिन इसमें हमें स्पेयर व्हील जो है नहीं। इसको हम ऑफ करते हैं यानी इसको बंद करते हैं, अगर इसका पावर टेल गेट इसको इस तरह से प्रेस करते हैं तो ये यूं बंद हो जाता है। और अब अगर इसके इंटीरियर की जानब चलते हैं और इसका इंटीरियर दिखाते हैं, इसकी जो फ्रंट सीट्स हैं वो बल्कि फ्रंट सीट और सेकंड यानी फ्रंट रो और सेकंड रो दोनों ही जो है वो हीटेड और वेंटिलेटेड है, और फ्रंट में आपको मेमोरी सीट का ड्राइवर साइड पे ऑप्शन भी मिल जाता है, और इसके अंदर हीटेड स्टीयरिंग व्हील भी है जिसका अमूमन अक्सर गाड़ियों में ये आपको वहाँ पे पैनल के ऊपर देखने को मिलता है, लेकिन इसमें आपको डोर पैनल के ऊपर ही देखने को मिल रहा है। अगेन बहुत ही खूबसूरत किस्म का, और इसके अंदर एक एम्बियंस स्लाइड जो है वो थ्रू एंड थ्रू गाड़ी के अंदर चलती है और पूरे डैशबोर्ड को भी कंटिन्यू करती है, और नीचे भी आपको पूरी गाड़ी के अंदर जो है वो मुख्तलिफ साइड पे जो है आपकी एम्बियंस स्लाइड देखने को मिलती है। डोर सिल के ऊपर भी आपको एक क्रोम की गार्निश देखने को मिलती है। यहाँ पे आते हैं तो आपको एक स्टीयरिंग व्हील, और मेरे ख्याल में इस गाड़ी का एसी बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। अभी लेट्स सपोज के कोई 2 या 4 मिनट होंगे इसको ऑन के, और अच्छी खासी मुझे यहाँ पे ठंडक महसूस हो रही है। आपको एक क्लब स्क्रीन देखने को मिल जाती है जिसमें 12.8 इंचेस की जो है वो हमें ये इंफोटेनमेंट और ये हमारा मीटर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले भी मिल जाता है। एडजस्टेबल कप होल्डर्स हैं, और इसको आप यूँ इस तरह से बंद भी कर सकते हैं। एक सेंटर कंसोल, और यहाँ पे हमें जो है वायरलेस चार्जर भी मिल जाता है। अगेन बहुत यहाँ पे पीछे भी कप होल्डर देखने को मिल जाते हैं, और इसके अंदर एक और चीज़ जो है वो भी बड़ी अच्छी है कि यहाँ पे एक बॉस सीट भी मिलती है। एक हमें यहाँ पे हमारे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले को कंट्रोल करने के लिए जो है वो मिल जाता है, और इसी तरह से हम यहाँ से कुछ एडैस के फीचर्स को जैसे लेन असिस्ट हो गया, क्रूज कंट्रोल हो गया, और उसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसकी जो रेंज है वो जिस तरह मैंने बताया कि 506 किलोमीटर है, और यहाँ पे 76% इस वक्त बैटरी चार्ज है, और बहुत खूबसूरत है। एम्बियंस लाइट बड़ी कमाल की है। यहाँ पे भी हमें एक 12 वोल्ट की चार्जिंग कनेक्टिविटी मिल जाती है, सी टाइप मिल जाती है। इस साइड पे थोड़ा सा आएंगे तो हमें एक ग्लव बॉक्स मिलेगा जो कि बहुत खूबसूरत है, और यहाँ पे हमें एक बहुत ही खूबसूरत सा वुडन टाइप, प्लास्टिक टाइप, मेटल टाइप आप मटेरियल कह सकते हैं जो कि इसके डैशबोर्ड के अंदर हमें मिल रहा होता है। पिछली सीट पे जाते हैं, रेयर प्रोफाइल पे दिखाते हैं। रेयर प्रोफाइल की अगर बात करें तो रेयर प्रोफाइल भी काफ़ी ज़्यादा इसकी खूबसूरत है, और ये मैंने आई थिंक जो इसकी सीट्स हैं इसको मैं यहाँ से भी बटन के साथ जो है वो प्रेस करके फोल्ड कर सकता हूँ, और यहाँ से भी बटन से प्रेस करके फोल्ड कर सकता हूँ अगर मैं थर्ड रो के अंदर एंटर होना चाहता हूँ। यानी अगर सेकंड रो में भी चलते हैं तो इस गाड़ी की एंट्री एग्जिट जो है वो बहुत खूबसूरत है, और इसके भी अगर आप डोर पे देखें तो आपको यहाँ पे हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन भी मिल जाएगा। स्पेस काफ़ी अच्छी है, और यहाँ पे भी आपको एक एसी की वेंट देखने को मिल रही है, और इसी तरह से एक एसी की वेंट आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रही है, और इसका भी आप क्लाइमेट यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और एक आपको जो है वो 2 सनरूफ इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल रही है, एक आपको फ्रंट पे मिल रही है और एक आपको रेयर प्रोफाइल पे देखने को मिल रही है। और अभी मैं थर्ड सीट के ऊपर क्योंकि सामान पड़ा हुआ है थर्ड रो में तो मैं उसको नहीं कर सकता, लेकिन गाड़ी के अंदर ओवरऑल जो है एक एम्बियंस लाइट चल रही है, और इसको अगर मैं यूँ पीछे करूँगा तो मुझे यहाँ पे भी एक अच्छा खासा ग्लव बॉक्स देखने को मिलेगा जिसके अंदर मैं कोई अपना सामान वगैरह या कुछ भी यहाँ पे एडजस्ट कर
कर सकता हूँ। और इसी तरह से अगर थर्ड रो की बात की जाए तो जिस तरह मैंने आपको थर्ड रो में भी बताया, हमें यहाँ पे भी LED लाइट्स देखने को मिल रही हैं, AC के वेंट्स यहाँ पे दोनों साइड्स पे देखने को मिल रहे हैं। और अगेन गाड़ी बहुत ज़्यादा कमाल, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। पाकिस्तान में जो गाड़ियाँ इस वक्त हैं उनसे कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है। और 6 सीटर गाड़ी है, लेकिन गाड़ी के अंदर जो स्पेस है और गाड़ी के अंदर जो कंफर्ट है वो बहुत कमाल का है। और गाड़ी की ओवरऑल जिस तरह शेप की भी बात की जाए, एक्सटीरियर भी आउट क्लास है। मुझे तो ये थोड़ा सा रेंज ओवर टाइप जो है इसका फ्रंट लग रहा था। एनीहो, अगर इसकी हम प्राइस की बात कर लेते हैं तो इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 4 करोड़ 32 लाख रुपए के करीब है। और ये अभी तक पाकिस्तान के अंदर चंद ही यूनिट जो है वो मौजूद हैं और इंशाल्लाह ये जल्दी जब किया इसको लॉन्च करेगा तो आप किया की मुख्तलिफ डीलरशिप्स के ऊपर जाकर इसको बुक भी करवा सकते हैं। सो नाज़रीन, आज का ये एक फर्स्ट लुक रिव्यू आपको किस तरह का लगा, लाजमी अपनी राय जो हमें बताइएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।